अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बड़ा अहम है। तहरीके इंसाफ से 2024 के इलेक्शन में क्या बल्ले का इंतहाबी निशान वापस ले लिया जाएगा? क्या माइनस इमरान फार्मूले पर अमल दरामद के लिए एक प्लान तश्कील दे दिया गया है? नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने 2.5 माह बाद एक फैसला सुनाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर यह फैसला सामने आया जिसमें तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तरीके इंसाफ ने कंडक्ट किया और उसके बाद रिजल्ट जमा करवाए, उसको मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह हुक्म जारी किया गया कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तरीके इंसाफ फिर करवाए, वरना पार्टी को 2024 के इलेक्शन में बैन कर दिया जाएगा और बल्ले का इंतहाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। नाज़रीन, कौन से इतराजात इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए गए और इसके बाद तहरीके इंसाफ इस पर किस किस्म की कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करेगी, इस पे ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखिएगा। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और छोटी सी गुजारिश है कि बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें ताकि आपको आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम समाअत थी इलेक्शन कमीशन में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला 2.5 मंथ पहले महफूज किया था और उसके बाद आज इस फैसले को सुनाया और कहा यह जा रहा था कि तहरीके इंसाफ के हवाले से आज का यह दिन बड़ा अहम है, क्योंकि तहरीके इंसाफ का जो इंतहाबी निशान बल्ला है इस पर फैसला होना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्त शराइत के साथ सिर्फ 20 दिन आर्जी तौर पर बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ को दिया है और इसके बाद अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनकार तहरीके इंसाफ नहीं करती और उसके बाद उसके रिजल्ट सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर जमा नहीं करवाए जाते तो बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से ले लिया जाएगा और पार्टी को भी 2024 के इलेक्शन में बैन कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अपने इब्तिदाई में डिस्कस किया था कि माइनस इमरान खान पर एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है और इसके बारे में एक मुनज़्ज़म प्लान सामने आया है कि इमरान खान को 2024 के इलेक्शन से पहले पहले किसी भी तौर इमरान खान को नाअहल करवाना है। नाज़रीन, इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह तोशाखाना रेफरेंस केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और उसके बाद वो सारे मामला रिवर्स हो गए। साइफर की जो सारी ट्रायल है इसको भी ओपन ट्रायल में डिक्लेयर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ताहुक्म सानी उस पर समाअत भी रोक दी गई है और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी प्रोसीडिंग जारी है। तो नाज़रीन, आज जो मामला इमरान खान के ऊपर केसेस का है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अब जो अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान के मामला हैं उसके ऊपर भी कुछ रह नहीं गया, क्योंकि जिस तरह 160 अरब मिलियन पाउंड का जो मामला सामने आया और उसमें इमरान खान का कोई इस तरह का जो ट्रायल किया ही नहीं जा सकता जिसकी वजह से इमरान खान को नाअहल किया जा सके। तो अब यह बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए। अगर इमरान खान नाअहल नहीं होते तो वो इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए अब ये एक कार्रवाई पिछले दरवाजे से डाली गई है कि किसी ना किसी तरीके से बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से ले लिया जाए, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि जो तहरीके इंसाफ के अक्सर जो कारकुनान है वो बल्ले के निशान को देखकर इमरान खान को वोट देते हैं कि उनको कईयों को पता ही नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे इलाके भी हैं जिनमें तलीम का रेशो बड़ा कम है, वो सिर्फ इमरान खान की तस्वीर को देखते हैं, बल्ले के निशान को देखते हैं और वोट डालते हैं। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा कि इससे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बल्ले के निशान की मांग की थी,
इससे पहले परवेज खटक भी ये चीज चाह रहे थे कि उनकी पार्टी को ये बल्ले का निशान मिल जाए, लेकिन अभी तक जो पीटीआई की लीगल टीम है वो डटी हुई है कि किस तरह आप ये बुनियादी हकूक से जो है वो किसी भी पार्टी को जो है महरूम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पहले तो मैं जो बात आपसे करना चाहूंगा कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी प्लानिंग के साथ तकरीबन 2.5 मंथ 71 डेज तक ये जो फैसला है इसको महफूज रखा और उसके बाद ये फैसला सुना दिया गया। तो नाज़रीन, अब क्या है कि अब उसके बाद जो इतराजात इलेक्शन कमीशन ने उठाए वो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इतराजात किए हैं और कहा यह गया है कि ये इलेक्शन 20 दिन में करवाने के बाद 7 दिन में इसका रिजल्ट जमा करवाया जाए और उसके बाद आपको बल्ले का निशान अलाउ किया जाएगा। तो इस पर इतराजात क्या थे कि जी शिफाफियत नजर नहीं आई जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, आईनी तरमीम जो पीटीआई ने की थी। उसके बाद नाज़रीन आपको यह बात बताता चलूं कि जो पीटीआई ने आईनी तरमीम की थी, पीटीआई ने उसको वापस भी ले लिया कि आप जो हमारे पुराने जो आइन और वो जो पार्टी आइन और कानून है उसके ऊपर ही ये आप हमारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट है इसको आप कबूल कर ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर जो है ना कर दी कि नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते, पुराने आइन के मुताबिक उन्होंने कहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुकर्रर वक्त में अगर आपने, क्योंकि 7 दिन में इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद 7 दिन में आपने रिजल्ट्स जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होते हैं, तहरीके इंसाफ नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से तहरीके इंसाफ के ऊपर ये टेक्निकली जो है वो एरर लगाने के बाद ये सारी सूरत हाल जो है सामने आई है। तो नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ी टेक्निकली ग्राउंड्स पर इस टाइम खेल रहा है और उन्होंने बड़े तरीके से जो है वो पीटीआई को काबू करने की कोशिश की है। दूसरी बात, इस पर मेरी जो जाती राय है वो ये है कि इसके ऊपर दोबारा पार्टी इलेक्शन करवा देनी चाहिए, क्योंकि अगर अपील या कानूनी लड़ाई में जाती है तहरीके इंसाफ तो उसमें नुकसान ये होगा कि मामला फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लिया जाएगा, तो वो जज की जवाबदेही है और वहां वही चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब है जिनको तहरीके इंसाफ जो है वो 22 करार दे चुकी है। तो अगर वहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फरूक इसको जल्दी से टेकअप भी नहीं करते तो फिर ये मामला जो है वो तखीर का शिकार हो जाएगा। और उसके बाद या अगर इनको तहरीके इंसाफ इनको इस केस में कामयाबी नहीं मिलती तो उसके बाद भी जो है वो तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाएगा। तो मेरी जो जाती राय है कि तहरीके इंसाफ को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये पार्टी इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, इनके वोटर फिर से मुतहरक हो जाएंगे, फिर से एक वेव चल पड़ेगी जिसके जरिए क्या कि पार्टी का एक मोमेंटम बन जाएगा, जलसों का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर से तहरीके इंसाफ में नई जान आ जाएगी। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने इसके लिए एक प्लान बी भी रखा है। अगर ये पार्टी बैन हो जाती है, बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है, तो इमरान खान ने कहा मुझे बी माइनस कर दिया जाता है तो मैं फिर भी इलेक्शन में जाऊंगा, मेरे कैंडिडेट आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और मैं बकायदा एक स्टेटमेंट जारी करूंगा कि इन जो है वो कैंडिडेट को वोट डाला जाए और उसके बाद हम एक पार्टी बनाएंगे जिसके बाद तहरीके इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से इक्तदार में आएगी और उन तमाम कुव्वतों को जवाब देगी जो अभी इमरान खान को इक्तदार में नहीं देखना चाहते। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।